साथियों, इलेक्शन है। पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उसके अलावा 3 अन्य स्टेट में इलेक्शन है। इलेक्शन कुछ लोगों के लिए तो 10-12 दिन 15 दिन का एक प्रोग्राम वो आता है, तब उस समय उन लोगों को लगता है कि हमें कोई निर्णय लेना है, और उसके बाद 5 साल वो लोग इंतजार करते हैं दोबारा इलेक्शन आए। भाई समझ नहीं आ रहा क्या अखबार की बात है, सुन लो यार आराम से भाई। फिर इलेक्शन आया है 2022 का। आपको चयन करना है कि आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा। आपस में जरा सा एक गौर फरमाता हूं, आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। राजनीतिक व्यवस्था हिस्सेदारी का मामला है। जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसके पास वोट उसका राज। यही सिद्धांत है लोकतंत्र का। जिनके पास वोट होगा उनका राज आएगा, और जब उनके हाथ में राज आएगा तो वो अपनी तरक्की के रास्ते खोलेंगे। 71 साल हो गए लोकतंत्र को, आपकी तरक्की के रास्ते का खुले हैं, तो संवैधानिक व्यवस्था में जो अधिकार आपको मिले उससे राजनीतिक लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया। अगर दिया होता तो सुबह उठ के आप ये ना सोचते कि शाम तक अगर कमा के न गए तो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा। ये दिया है राजनीतिक व्यवस्था ने हमें। आप मेहनत मजदूरी करते हैं, आप तमाम तरह की परेशानियां उठाते हैं। ये मुल्क हम सबका है, जितना मुल्क आपका उतना मेरा, उतना तमाम लोगों का है। फिर कुछ लोगों ने यहाँ नफरत की सियासत को मजबूत किया, जिससे कि उनकी राजनीतिक दुकानें चलती रहे। अब मैं आपसे अपील करूंगा कि रास्ता बंद कर दें। बिल्कुल मैं इसको जाना उधर से जाए, अब आप इसको बंद कर दें। मैं नहीं चाहता कोई भाजपा का व्यक्ति हमारे सभा में आकर डिस्टर्ब कर दे। आप बंद कर दो, माफी चाहते हो बंद कर दो ये वाला रास्ता, इसको जाना उधर से जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी के दिमाग में गुंडागर्दी करने की होगी तो याद रखना, इलाज कर दिया जाएगा, कभी दिमाग खराब हो। हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सदियों सदियों से चुप है, और इस बात के लिए चुप है कि आप बदल जाओगे, आप नफरत के रास्ते छोड़ दोगे। आप बदलना नहीं चाहते, हम कब तक खामोशी तैयार करें। साथियों, मैं कह रहा था कि लोकतंत्र है हिस्सेदारी का मामला। मैं बस आपको कुछ की चीजें गिनवा रहा हूं। कलियर पे हमने मुस्लिम प्रत्याशी दिया, रुड़की में हमने मुस्लिम प्रत्याशी दिया, कानपुर में हमने मुस्लिम प्रत्याशी दिया, लक्ष्मण में हमने मुस्लिम प्रत्याशी दिया। जहां जहां आपने कहा कि आप हमारी मदद करो, वहां हमने आपको प्रत्याशी देके कहा कि दलित समाज के लोग आपको वोट देंगे, आप एकजुट हो जाओ और अपना विधायक जिता के भेजो और विधानसभा में कब्जा करो। रुड़की का इतिहास है, आपकी आबादी इतनी सारी, और जिनको दूसरे दल टिकट देते हैं, जो आपको गुलाम समझते हैं, जिनको पता है कि आप कुछ भी हो जाए आप उनको ही वोट दोगे, वो जब आपकी हिस्सेदारी का मामला आता है तो उन्हें बुखार चढ़ जाता, करंट लग जाता है करंट। वो वोट तो आपके लेंगे, लेकिन नेता किसी और को बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर नेता ही बनाना तो गुलबहार में क्या कमी आप बताइए मुझे। अगर नेता ही चुनना है तो इस मजबूत ईमानदार व्यक्ति में क्या कमी है बताइए आप मुझे। मैंने रुड़की में कभी ऐसा मजमा नहीं देखा, लेकिन जब मैं वहां से चला, क्या मोहब्बत थी, मैं बयान नहीं कर सकता। लोग दौड़ रहे थे 10 बजे, 5 बजे इसका समय दिया मैं गुलबहार भाई को। 5 घंटे इंतजार कोई पैसे में नहीं करता। अगर आप ये इंतजार करते हैं और आप किस समय आप खड़े अपना घर परिवार छोड़ के, तो ये आपका भरोसा, ये आपका प्यार। मैं तो आपको देखो स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, कुछ दल यहां प्रयास करेंगे, उनका यही प्रयास है कि बंटवारा हो, भाईचारा टूटे, हिंदू मुसलमान हो, उनकी चुनाव रोटियां सीखे। मैं ये पूछना चाहता हूं, देखो गौर करना, हिंदू राजपूत मुस्लिम राजपूत भाई भाई, हिंदू त्यागी मुस्लिम त्यागी भाई भाई, हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जर भाई भाई,
हिंदू जाट मुस्लिम जाट भाई भाई, फिर बंटवारा किस चीज का है देश में बताइए ना। क्या कोई बंटवारा है? बंटवारा है तो नफरत के लोगों ने बंटवारा किया, क्योंकि कोई चाहते हैं इस मुल्क के दलित पिछड़े मुसलमान पे राजनीतिक ताकत ना आ जाए, क्योंकि राजनीतिक शक्ति वो सत्ता की वो मास्टर चाबी है जिसके जरिए आप अपनी तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। आप एक लाइन से, मैं ताकत देता हूं आपको, आप नोट कराइए परेशानियां और ताकत दीजिए, मैं लिख कर देता हूं कि जितनी सरकार बनेगी शाम के टाइम तक आपकी तमाम जो है परेशानियां वो हल हो जाएंगी। ये हमारे नेता हिमांशु वाल्मीकि जी, ये हमें दिखाया कि 30,000 मुसलमान हैं यहाँ और 1300 वाले को टिकट दिया, उस 1300 में भी आगे बीजेपी की तरफ। बताओ तुम अपना रहनुमा किसे चुनोगे? तुम तय करो। देखो चीज, देखो मैं वोट नहीं मांगता आपसे, मैं तो आप, ये मेरा घर है रूटी, मेरे मामा यहाँ रहते हैं, मेरी भाभियां मामियां यहाँ खड़ी, मैंने देखी मेरी बहनें यहाँ खड़ी, मेरी बहन यहाँ रहती है, मेरा परिवार है, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ इसमें बच्चे मोहल्ले में, और यहाँ से लेकर मैं खेत पे जाया करता हूँ बुकी पे, मैं जानता हूँ जहाँ मेरा परिवार रहता है, ये हक साहब मेरा परिवार, मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरा परिवार जानता है, मेरे पिताजी और 3 दोस्त थे, एक मेरे पिताजी, एक लाला जी रमेश कुमार बंसल जी और एक मेरे सरपंच थे, एक चुप रहो, हजारों साल से ऐसे चिल्ला रहे हो, चुप रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चली गई ना लाइट, अपने दिल की लाइट जला के रखो, मोबाइल जलाओ, सब लोग अपनी अपनी तोड़ देखो, करेंगे रोशनी। देखो जब भी तुम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हक की आवाज उठाओगे, रोशनी अपने आप हो जाएगी। तीसरे थे हकीम सैयद रजाउल्लाह, और वो यहीं के रहने वाले हैं, वो रहते छुटमलपुर में है, गढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने हमेशा मेरे परिवार में मेरी सरपंच मेरे पिताजी के जाने के बाद निभाई। देखो मैं घर की बात बता रहा हूँ, 2013 में मेरे पिताजी चले गए कैंसर से, 2017 में लाला जी चले गए कैंसर से, 2021 में हकीम साहब चले गए। मैं दिल्ली था, मेरे पास फोन आया कि मामू नहीं रहे, तो फिर मैं घर गया उनकी, जहां पर उनकी मजार है। और आप देखो गजब की बात, देखो किस्मत कैसे बुलाती है। परसों मैं जवाहरलाल विधानसभा में रोड शो कर रहा था, जैसे मैं घर गया वो लोग वहां खड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आज मामू की रोशनियां बच्चे दिन आगे देखो, आपको बुला के लाए हो जाए। ये मोहब्बत मिली है मुझे रुड़की से, मैं इस मोहब्बत को भूलने वाला नहीं। यहाँ एक और सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ, आप वोट तो देते हैं, आप ईमानदारी से बताओ, जब आपके खिलाफ यहाँ भाईचारा तोड़ने के लिए तमाम तरह की गलत तरह की बातें होती है, यहाँ संसद होती है, धर्म संसद, यहाँ सीए एनआरसी के कानून बनते हैं, तब आपकी लड़ाई कौन लड़ता है? बताओ, बीमारी के अलावा कोई खड़ा हुआ आपके साथ? ये हमारे प्रत्याशी हैं, यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के भाई बैग सिंह, यहाँ हमारे भिवानी के प्रदेश अध्यक्ष भाई मुनीलाल जी, यहाँ मेरे साथ 3 दिन से यहाँ काम कर रहे जाट समाज के हमारे नेता, आजाद समाज पार्टी के चौधरी सतपाल, गुर्जर समाज के रविंद्र कुमार भाटी, यहाँ मेरे छोटे भाई अनिल कुमार सामाजिक लड़ाई को मजबूत करने के लिए आए। यहाँ शाहीनबाग का आंदोलन आप पता करना, जब शाहीनबाग का आंदोलन चला, उसको चलाने वाले सबीर भाई आप लोगों की बस्तियों में घूम घूम के कह रहे हैं एक हो जाओ, अकेला अकेला आदमी कोई भी तुम्हें तोड़ देगा, इकट्ठे हो जाओ, मुट्ठी बन जाओ, ताकत बना लो, जब राय तुम्हारा होगा तुम्हारी सब कोई आप उठा के नहीं दे सकता। साथियों, यहाँ पिछले 10 दिन से दिन रात एक करके संघर्ष करने वाले भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विजय सिंह, इस लड़ाई को ताकत देने वाले भाई सोएब जो राजस्थान में चल के आए। हम यहाँ सब क्यों है पता? हम यहाँ इसलिए है कि कब हमारे लोग जो सो रहे हैं वो जागे, कब उनको पता लगेगा कि राजनीतिक व्यवस्था इसलिए बनी थी कि आप वोट को जोड़ के शासन सत्ता में अपनी हिस्सेदारी करके अपना साथी जो है, अपना भाई, उसको आगे बढ़ा के अपना राज स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आज भी हम लोग दूसरों के भरोसे में। पूछना चाहता हूँ, 30,000 वालों का विधायक बनना चाहिए, 1300 वालों का बताओ आज तक क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? फिर
30,000 मुसलमान, 1300 वाला विधायक बनाओ, चेयरमैन बनाओ और फिर 5 साल उसके आगे ऐसे हाथ फैलाओ कि दे दो कुछ। अपने हाथ ऐसे करो भाई, ऐसे देखो, करके देखो, एक बार उठाओ अपने हाथ, ऐसे रख के देखो। अभी तो मेरे समाज को आदत नहीं पड़ी ना हाथ ऐसे करने की, देने वाला समाज करने की आदत नहीं पड़ी। देखो करके, 1 मिनट रोक लोगे तो अपने आप देखो, तुम्हें पता लगेगा। यही बता रहा हूं, जिस समाज को भी अपनी हैसियत, अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, वो अपनी ताकत का प्रयोग कैसे करेगा। मैं लिख के देता हूं, दलित समाज आपको निराश नहीं करेगा अगर आप एकजुट रहे। तो यहां से पहली बार इतिहास रचा जाएगा और रुड़की से जो विधायक होगा वो भाई गुलबहार होगा, ये आपकी जिम्मेदारी। देखो साथियों, कब तक दूसरे लोगों पे भरोसा करोगे। अच्छा ये बताओ, आपने एक और विधायक बनाया था रुड़की से, और वही विधायक आपकी वोट लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम कर रहा था। बताओ कर रहा था नहीं कर रहा था, नाम भी नहीं लूंगा, इतनी हैसियत नहीं उसकी कि नाम लूं। बताओ कर रहा था नहीं कर रहा था, कर रहा था नहीं कर रहा था। वोट किसने दी थी उसको? वोट आपने दी, विधायक आपने बनाया, और वो सरकार किसकी बनवा रहा था तोड़ के? कांग्रेस की। देखो, जब तक विचारधारा की लड़ाई मजबूत नहीं होगी, अगर आप वोट का सौदा इस बात के साथ करोगे कि इनकी बना दो उनकी बना दो, चलेगा नहीं। आप ये बताओ, हिस्सेदारी की लड़ाई, हिस्सेदारी लेना चाहते मैं नहीं कहूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। ये बात सोच के आप भारतीय जनता पार्टी को हराने को वोट करो। मैं पूछ रहा हूँ, 30,000 प्लस 30,000 कितने हुए? 60,000 में अगर 10,000 भी ना पड़े कितने बचे? अगर 50,000 पड़े तो विधायक किसका बनेगा? जब विधायक आपका बनेगा तो आपको काहे का डर? जिनका 1300, उनमें से भी आगे भी दूसरी तरफ, फिर आपका 30,000, 1300, 3,000, 30,000 कितने हुए? 3100, 300। किसके ज्यादा हुए वोट बताओ? अपनी वोट की ताकत को पहचानो। वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला है, वोट का अधिकार बेचने के लिए नहीं मिला है। वोट का अधिकार आपको हुक्मरान, मालिक बनने के लिए बना। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी तुमसे मुल्क में सवाल बंद हो जाएगा कि करो वादा तुम इस देश के मर्जी वफादार हो या नहीं हो। उसी दिन सवाल बंद हो जाएगा जिस दिन डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तुम्हारे बच्चे बनके बैठेंगे ना, उसी दिन ये सवाल बंद हो जाएगा। वरना फिर 5 साल बाद आपके सामने सवाल खड़ा होगा कि बीजेपी को हराना है। आप ये बताओ, जो दूसरे को हराने के लिए निकला हो, क्या वो जीत सकता है कभी? अपने मन से सोच के बताओ, जीत सकता हो कभी? उसकी तो रणनीति क्या, हराओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग हारना चाहते हैं, जीतना बताओ, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बताओ। ऐसा नहीं मानूंगा मैं किसी की बात। देखो जरा कैमरा उठा के देखो, देखो कितने लोग हाथ उठे, देख लो। चलो ठीक है, अगर मुर्गी ने ऐलान किया, मैं एक और बात बता दूं। मैं 16 महीने जेल में रहा सहारनपुर में। एक साथी यहीं खड़े हुए, उन्होंने मुझसे कहा था जेल में कि मैं रुड़की रहता हूं, पहचान लोगे? अभी मैंने उनको देखा तो पूछ रहे पहचान लिया? हमने कहा पहचान लिया। ये यहीं खड़े हैं। मेरे जाने के बाद आप इनसे पूछना, जो बात कह रहा हूं रिकॉर्ड में कह रहा हूं गवाही के साथ। भेजो इनको आगे जरा एक बार। मेरे जाने के बाद नेता आपने बहुत देखे होंगे, मेरी बात को याद रखना। मेरे जाने के बाद इनकी जबान से पूछना, मेरी बात को याद रखना। जब तक मैं 16 महीने जेल में था, पता पूछ लेना, एक कमजोर व्यक्ति पे मैंने अन्याय नहीं होने दिया। इस बात की गवाही जो है ना, तमाम लोग दे देंगे जेल के, और ये गवाह है। मेरे जाने के बाद पूछ लेना, अगर किसी अधिकारी ने अन्याय करने की बात की तो मैंने कहा याद रखना, यहाँ चंद्रशेखर आजाद है, इलाज हो जाएगा। और आप पूछ लेना इनसे मेरे जाने के बाद, चंद्रशेखर झूठ नहीं बोलता है। मैं आपसे ताकत मांगने के लिए आया हूँ कि सड़कों पे तो मैं लड़ रहा हूँ, हमारे साथी लड़ रहे हैं, हमारे प्रदेश से कभी गिर के उनकी टांग टूटती है बेचारों की। हम सड़क पे तो लड़ रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि लड़ने वाले लोग आपकी लड़ाई सदन में भी लड़े? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी आवाज, कमजोरों की आवाज, गरीबों की आवाज घर गूंज जाए? बताओ, आप चाहते हो नहीं चाहते? बताओ। फैसला आपको लेना है साथियों।
जब आप अपनी वोट का सही प्रयोग करोगे तो सत्ता आपके हाथ में होगी। एक और कैलकुलेशन सुनो, आप उत्तराखंड को जानते हो, 7 सीटें जीत रहे हैं जिला हरिद्वार में। कितनी सीटें? आप बताओ कि हमारे बिना सरकार बनेगी? जब हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हमसे सरकार बनेगी, तो फिर सरकार कौन होगा बताओ? जब सरकार आप होंगे तो आपको किसी के दरवाजे जाना पड़ेगा क्या? कोई आपके बुलडोजर चला देगा क्या? आपको किसी के आगे किसी का इंतजार करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये हिमांशु जी कह रहे हैं, मैंने तो मैनिफेस्टो में डाला चेक करवाना। एक तो पुरानी पेंशन जो होती थी उसको बहाल करेंगे, दूसरा पहली ही अवसर मिलते हमारे जरिए जो सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर 1 लाख पुलिस की भर्ती निकालेंगे और अपने भाइयों को भर्ती कराएंगे। हम बताएंगे रोजगार कैसे। और जितना सफाई कर्मचारी, जितने हमारे लोग ठेकेदारी संविदा पे मैं लिख के देता हूँ, पहली कैबिनेट में परमानेंट करूंगा, चाहे सरकार एक दिन ना रहे, मेरा वादा है आप लोगों से। पहली कैबिनेट में। और सुनो, हम लिख के दे रहे हैं, अब हम यहाँ हैं, आप जिसकी माने दूध पिलाओ वो करवाओ संसद, अब करवाओ बयानबाजी। सुनो यार, कमजोर नहीं, हमारे लोगों ने कमजोर किया क्योंकि वो अपनी ताकत नहीं समझ रहे। जिस दिन वो अपनी ताकत समझ जाएंगे ना, उस दिन उनसे सवाल नहीं होगा, उनसे ये कहा जाएगा कि बताइए आपको चाहिए क्या। अभी तो आप लोग कहते हो कि दे दो कुछ, दे दो कुछ, दे दो कुछ, फिर आपसे कहा जाएगा कि क्या चाहिए आपको बताओ। तो मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया कि दलित समाज के लोग कह रहा हूं, गुलबहार नहीं लड़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, इस बात को याद रखना। जब आप वोट दोगे ना, हाथरस को, उन्नाव को, शब्बीरपुर को, सहारनपुर को और तमाम तरह से जो आपके अन्याय अत्याचार आप पे दलित समाज के लोगों, उनको याद करके रख देना कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, इसी बार छोड़ना नहीं है। तो और मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूं, जो अन्य पिछड़े वर्ग के भाइयों से कह रहा हूं कि इस बार वोट अपनी हिस्सेदारी के लिए देना भाई, डर के मत देना कि कोई आ जाएगा। आप अच्छा है बताओ, वोट गुलबहार को दोगे तो जीतेगा कौन? बीजेपी जीत जाएगी क्या? आपने 30,000 में से 25,000 वोट गुलबहार को दिया और 25,000 वोट, 20,000 वोट दलित समाज के लोगों ने दिया, इसको 45,000 वोट मिला। बताओ कौन जीतेगा? वो आपसे झूठ कहते हैं कि आपने अगर गलत वोट दे दिया तो बीजेपी आ जाएगी, वो आपको सच नहीं बताते। वो आपको अगर सच बताते कि अगर आपने अपने को वोट दे दिया ना तो तुम मालिक बन जाओगे, तुम हमारे दरवाजों पर नाक नहीं रगड़ोगे। बस वो ये चाहते हैं कि मालिक बनो। मालिक बनने के लिए सोच भी मालिक जैसी चाहिए। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मुझे घर से भी फोन आया, मेरी बुआ ससुर भी यही रहती है, सास, उन्होंने कहा वो भी आ रही है अपनी टीम को लेकर, उनसे मिल लेना। तो उनसे भी मिलेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, हम सब लोग आपसे ताकत चाहते हैं। और एक वादा देखो, आपने सब अजमाए। मैं तो पहली बार आया, नहीं बताओ, उससे पहले वोट मांगने आया था कि ईमानदार करता हूं। मैं तो पहली बार आया जब CAM के NRC आया ना, जब कोई ऐसे छू भी नहीं रहा था, करंट लग रहा था कि वोट का नफा नुकसान ना हो जाए। जब मैंने देख लिया कि आज उनको मेरी जरूरत है, तो जामा मस्जिद के ऐतिहासिक सीढ़ियों से अगर कोई व्यक्ति जेल गया था ना इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि हम बटेंगे नहीं, हम एक है, हम भाई है, हमारा खून एक है, वो आपका भाई था। मैं आपसे कहता हूं कि यार, मैं तो इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूं, आपसे सहयोग चाहता हूं, अपने दिलों को मजबूत करके एक बार मेरी मदद कराऊं। मैं अब आखिरी बार पूछूंगा, दोनों हाथ उठा के वहां तक के लोगों से पूछूंगा जो वहां खड़े हैं बहुत दूर। फिर कह रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में रोशनी तब आएगी जब गुलबहार यहां से विधायक बन के जाएगा। मेरी बात को याद रखना आप सब लोग। हक की बात करोगे, रोशनी अपने आप आ जाएगी। अब दोनों हाथ उठा के बताओ, गुलबहार की मदद करोगे या नहीं करोगे? बताओ। जिनका एक हाथ उठ रहा है वो आज भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, मैं समझ रहा हूं। देख लेना, ज्यादा एक हाथ उठ रहा है वहां जो वो लोग सामने बैठे हैं। बताओ ऐसा क्यों कि मेरी मदद नहीं करना चाहते? बताओ। जो सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं क्यों नहीं उठ रहे तुम्हारे दोनों हाथ? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे प्यार मोहब्बत की अपील करूंगा कि नफरत वालों को मोहब्बत से जवाब दो। और रुड़की नहीं, हरिद्वार नहीं, उत्तराखंड में आने वाला कल आपका है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुलबहार भाई से एक अपील करूंगा
जब वो आया था ना, कहते कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता। एक पत्थर तो शिद्दत से उछालो यारो। जब गुलबहार यहाँ आया था तो हो सकता है अकेला हो, आज हजारों हजारों गुलबहार यहाँ खड़े हैं। मैं गुलबहार भाई से अपील करूंगा कि वो अपने साथियों से वोट की अपील करें। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जितनी हमसे करते हैं उतनी तुमसे भी करते हैं। गुलबहार भाई अपील करेंगे, आप लोग उनकी अपील पे जो है तौफीक कर देना और उनको जो है मदद की जो है वादा कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया।